रिया तू मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, मेरी हर चीज में कितनी हेल्प करती है। हाँ, और तेरी राजदार भी, तेरे सारे सीक्रेट्स मेरे पास हैं। हाँ यार सही कहा तूने, अपनी सारी बातें तुझसे ही तो कहती हूँ। घर पर बहाने बनाकर निकलने का आइडिया भी तो तू ही देती है मुझे। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरी रिया। अरे बस कर, अभी इतनी तारीफ मत कर मेरी, कहीं हमारी फ्रेंडशिप को किसी की नजर ना लग जाए। तू भी तो मेरे लिए कितना कुछ करती है, मेरी फायर ब्रिगेड है तू। रिया मैं सोच रही थी तू मेरी फ्रेंड है, पर अगर तू मेरे भाई से शादी करके मेरी भाभी बनकर मेरे घर आ जाएगी तो तू मेरे साथ मेरे घर में रह सकती है। हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। अरे काव्या, मैं तो आदित्य को बहुत पसंद करती हूँ, पर वो मुझे घास ही नहीं डालता, तो मेरी शादी कैसे होगी? तेरी भाभी बनने का ख्वाब तो मेरा ख्वाब ही रह जाएगा। नहीं यार तू बस देखती जा। एक काम कर, तू आज मेरे साथ मेरे घर चल, घर वालों से तुझको मिला देती हूँ। घर वाले अगर तुझे पसंद कर लेंगे ना तो भैया को भी शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। देख ले, पहले तो तेरे भैया से बात कर ले, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। अरे तू चलना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। ऐसे ही काव्या अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड जिसे वो अपनी भाभी बनाना चाहती थी उसे मनाकर अपने घर लेकर गई। मम्मी पापा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया। इसके पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पर इसमें घमंड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी है, घर के सारे काम भी जानती है, बहुत संस्कारी लड़की है। अरे ये सब बातें तो मैंने बहुत बार तेरे मुंह से सुनी है, पर ये अचानक इस तरह समझ में नहीं आई बात। हाँ बेटा, बात क्या है, सही सही बता, इतनी तारीफें क्यों करी इसकी? अंकल आंटी नमस्ते। ये बस ऐसे ही बोलती रहती है, कॉलेज में इसके साथ हूं ना तो इसलिए। हाँ मम्मी, रिया ना मेरी संकट मोचन है, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना इसे हमेशा के लिए अपने घर ले आया जाए। आप लोगों को रिया कैसी लगी? काव्या, तू सचमुच पागल हो गई है? अरे ये अपना घर छोड़कर हमारे यहाँ क्यों रहेगी? आपको सब समझ में आ जाएगा भैया, अभी आप चुप रहिए। मम्मी पापा बताइए ना, आपको रिया कैसी लगती है? हाँ बेटा, रिया अच्छी है, हमें भी अच्छी लगती है, पर तू कहना क्या चाहती है? देखो काव्या, पहलियां मत बुझाओ, जो कहना साफ साफ कहो। पापा मम्मी, मैं ये कह रही थी कि भैया की शादी तो हमें करनी है, तो क्यों ना रिया को आदित्य भैया की पत्नी बनाकर इस घर में ले आया जाए। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, पर इसके मम्मी पापा से बात करनी होगी ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शारदा की बात सुनकर रिया के मन में लड्डू फूट रहे थे। काव्या भी बड़ी खुश थी। तभी आदित्य ने कहा, देखो काव्या, रिया बहुत अच्छी लड़की है, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मम्मी पापा आप लोग भी सुन लीजिए, मैं रिया से शादी नहीं कर सकता। पर क्यों भैया, रिया को तो आप जानते हो पहचानते हो, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा, रिया बहुत अच्छी लड़की है, शादी के लिए क्यों मना कर रहा है? क्योंकि मम्मी, मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ये क्या बोल रहे हो, अपनी मर्जी से शादी करोगे? हरगिज नहीं। पापा, मैं शादी करूंगा तो उस लड़की से जिसे मैं प्यार करता हूँ, वरना मैं शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर कमारा ही रह जाऊंगा। देखिए जी, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। जब आदित्य ने कोई लड़की पसंद कर ली है तो हमें उसी से शादी करवा देनी चाहिए। आखिर आदित्य और उस लड़की को ही तो साथ में जिंदगी गुजारनी है। शारदा के समझाने पर कमलेश को भी शारदा की बात सही लगी। तुम्हारी मम्मी ठीक ही कह रही है, आखिर बच्चे खुश तो हम भी खुश। कौन है लड़की, खानदान क्या है, ये सब तो पता करना पड़ेगा। पर पापा ऐसे थोड़ी ना चलता है, आप तुरंत मान गए। वो लड़की पता नहीं कैसी होगी, हमारे घर के लायक होगी कि नहीं। रिया को तो हमसे बच्चे से जानते हैं। तुम चुप करो काव्या, तुम अभी इन सब बातों के लिए छोटी हो। अगर वो लड़की आदित्य को पसंद है तो हमें भी उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। आदित्य बेटा, तुम लड़की वालों को बुला लो हमारे घर कल ही खाने पर, हम लड़की भी देख लेंगे और उनसे बात भी हो जाएगी। ठीक है मम्मी। कमलेश और शारदा ने आदित्य की बात मान ली थी। बच्चों की जिद के आगे अक्सर माँ बाप हार ही जाते हैं, पर काव्या को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और इधर क्रिया को भी अपनी इंसल्ट फील हो रही थी। वो तेजी से घर से बाहर आ गई, काव्या भी उसके पीछे पीछे आई। देख काव्या, ये सही नहीं हुआ, मैंने तुझे कहा भी था पहले अपने भैया से पूछ ले फिर मुझे ले चलना, लेकिन तुझे ही लगा था, अब हो गई ना मेरी बेइज्जती। सॉरी रिया, मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे भैया ने कोई लड़की ऑलरेडी पसंद कर रखी है। देख काव्या, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, तेरा जब जी चाहा तब खेल लिया। अरे मेरी भी फीलिंग्स है, मेरा भी दिल टूटता है, आज के बाद मुझसे बात मत करना कभी। ऐसा कहकर रिया गुस्से में चली गई। अब काव्या ने मन ही मन कहा, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैं रिया को अपनी भाभी बनाना चाहती थी, कितना मजा आता जब मेरी सहेली मेरी भाभी बनती। पता नहीं भैया किसको उठा कर लाएंगे। जो भी आए, मैं उसे जीने नहीं दूंगी, जीना हराम कर दूंगी मैं उसका। इधर काव्या ने कसम खा ली थी वो आदित्य की पत्नी को खूब परेशान करेगी, तो उधर आदित्य बहुत खुश था।
उसने राधिका से बात की। राधिका और उसके घर वाले आदित्य के घर आए। सबको राधिका पसंद आई और कुछ ही दिनों में राधिका और आदित्य की शादी धूमधाम से हो गई। अब राधिका बहू बनकर आदित्य के घर आ चुकी थी। अगले दिन राधिका सबके लिए नाश्ता बनाने किचन में गई। आज तो घर वालों को ऐसा नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी कि सब इम्प्रेस हो जाएंगे। आदित्य ने कहा है कि हमारी लव मैरिज है, तो घर वालों को खुश करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट्स करने होंगे, पर ये काम मैं चुटकियों में कर लूंगी। तभी काव्या और शारदा आई। अरे राधिका बेटा, क्या बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बस मम्मी जी, नाश्ते में सबके लिए इडली सांभर और नारियल वाली चटनी बना रही हूँ। भाभी, नाश्ता बनाने से पहले एक बार मम्मी से पूछ लिया होता कि क्या बनाना है। ये आपका ससुराल है और आपको सास से पूछना चाहिए। आप तो आते ही मन मर्जियां करने लगी। अरे कोई बात नहीं बेटा। काव्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? राधिका हम सबके लिए नाश्ता ही तो बना रही है। राधिका बेटा, तुम बनाओ, मैं तब तक मंदिर हो आती हूँ। जी ठीक है मम्मी जी। काव्या बेटा, जरा भाभी की हेल्प कर देना। आज उसका रसोई में पहला दिन है, तो कौन सी चीज कहाँ पड़ी है उसे पता नहीं होगा, तुम बता देना। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आराम से मंदिर जाओ। मैं हूं ना, मैं देख लूंगी भाभी को, मतलब भाभी की हेल्प कर दूंगी। शारदा मंदिर चली गई। शारदा के जाने के बाद काव्या ने कहा, भाभी आप पहले भैया को चाय दे आइए। वो क्या है ना, भैया बिना चाय के उठते नहीं है। तब तक मैं यहाँ किचन संभाल लूंगी। अरे रहने दीजिए ना दीदी, आपकी भैया को चाय आप दे आइए, मैं कर लूंगी। वैसे भी सांबर में बस तड़का लगाना है और इडली बनानी है, चटनी वगैरह तो मैंने बना ली है। ओहो भाभी, अब मेरे सामने इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की नई नई शादी हुई है, अभी आप लोगों को एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें एक दूसरे के बारे में जाननी चाहिए। ओके पापा, मैं आपके भैया को चाय देकर आती हूँ, बस अभी 5 मिनट में आई। आराम से चाहिए भाभी, कोई हड़बड़ी नहीं है, देख लूंगी मैं। काव्या ने राधिका को चाय के बहाने भेज दिया। अब आएगा ना मजा। अब मैं जल्दी से किचन बिखरा देती हूँ और सांबर में थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला कर देती हूँ। राधिका भाभी आएगी तो उन्हें किचन साफ करने में लगा दूंगी। नाश्ता मैं सर्व कर दूंगी। सबसे कहूंगी, भाभी तो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, बहुत सुस्त है, मुझसे देखा नहीं जा रहा था तो पूरा नाश्ता मैंने बनाकर सर्व कर दिया। काव्या ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। थोड़ी देर में राधिका चाय देकर आई। अरे दीदी, किचन तो पूरा बिखर गया है, कितना गंदा लग रहा है। वो भाभी, आपसे ही तो किचन बिखर गया होगा, पहला दिन है ना किचन में, तो आपने चीज यहाँ वहां रख दी होगी। देखिए ना कितने बर्तन हो गए। वैसे सांबर मैंने बना दिया, इडली बनानी है। पर सांबर में तो बस तड़का ही लगाना था। अच्छा, आपने लगा दिया, थैंक यू दीदी। हाँ, अब आप इडली एक तरफ गैस पर चढ़ाकर किचन साफ कर दीजिए, बर्तन साफ कर दीजिए और नाश्ते की चिंता मत करिए, वो बाहर मैं सबको सर्व कर दूंगी। राधिका काव्या के कहे मुताबिक काम करने लगी। इडली भी बन चुकी थी, सभी लोग नाश्ता करने टेबल पर आ गए। शारदा भी मंदिर से आ चुकी थी। अब काव्या ने सबको नाश्ता सर्व किया। बेटा, राधिका कहाँ है? अब क्या बताऊं मम्मी, आपकी लाडली बहू इतनी सुस्त है, उनसे तो काम होना नहीं है। मैंने सब कुछ कर दिया, अब एक किचन ठीक करने को कहा है, उसे 1 घंटे से किए जा रही है। मतलब ये सारा नाश्ता तुमने बनाया? वाह, नाश्ता तो वाकई बहुत अच्छा बना है, बस सांबर थोड़ी अजीब सी लग रही है। अब क्या बताऊं पापा, नाश्ता तो सारा मैंने बनाया, सांबर सिर्फ भाभी ने बनाया है। कहती है मैंने तो बस मम्मी जी को दिखाने के लिए कह दिया कि मैं नाश्ता में ये सब बनाऊंगी, पर मुझे नहीं आता बनाना। अरे पर जब वो चाय देने आई तो उसने कहा था ऑलमोस्ट नाश्ता मैंने बना दिया है। हाय भैया, कितनी झूठी है भाभी। वो तो बाहर से ऑर्डर कर रही थी, मैंने मना किया, सारा नाश्ता मैंने बनाया और क्रेडिट उन्होंने ले लिया। राधिका, जरा इधर तो आ। जी मम्मी जी। राधिका देखो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारी माँ ने यही सिखाकर भेजा है क्या, जो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए? ये तुम्हारा मायका नहीं है, यहाँ हमारे हिसाब से चलना होगा, समझी? पर मैं समझी नहीं, मैंने क्या किया? अब इतनी भोली मत बनो, हमें सब पता है तुमने क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ अपने तौर तरीके मत अपनाओ, समझे? जाओ जाकर काम करो अब। राधिका किचन में गई और रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। देखो तो हमारी बेटी कितनी फुर्तीली है, चुस्त है। अरे क्या राधिका, पता नहीं आदित्य को कैसे पसंद आ गई, बिल्कुल आलसी और सुस्त। इसी तरह सारा क्रेडिट काव्या ने ले लिया था। सबकी नजरों में वो भली और राधिका बुरी बन गई थी। वो चुस्त और राधिका सुस्त बन गई थी। हर काम में अब काव्या राधिका को नीचा दिखाती, शारदा से डांट खिलाती, ताने मारती। आदित्य भी अब उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन, काव्या, राधिका सुनो।
आज घर की पूरी सफाई करनी है, आज नौकरानी नहीं आएगी, उससे छुट्टी लिया। जी मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, मैं सब झटपट कर दूंगी। हाँ मम्मी, मैं भी कर दूंगी मदद भाभी की, अब इनसे अकेले तो कुछ होने से रहा। राधिका ने मन ही मन सोचा था कि आज खूब मेहनत करके सबको दिखा दूंगी कि मैं भी काम में फुर्तीली हूँ, लेकिन काव्या की नजर तो कुछ और ही प्लान पर थी। भाभी आप जरा ऊपर छत वाले कमरे साफ कर दो, मैं यहाँ हॉल में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। ठीक है दीदी। राधिका मासूमियत से छत वाले कमरे साफ करने चली गई। काव्या ने उसे सिर्फ पुराने पेपर्स और कपड़े तय करने में उलझा दिया। इधर हॉल में काव्या फुर्ती से झाड़ू पोछा करने लगी। थोड़ा जोर जोर से बीच बीच में आवाज भी करती थी ताकि सबको दिखे कि वो कितना काम कर रही है। वाह काव्या बेटा, कितनी जल्दी साफ कर दिया तुमने हॉल को, चमक रहा है सब। अरे मम्मी, अगर मैं नहीं करती तो पता नहीं भाभी कब तक करती। वो तो छत पर बैठी अभी तक कपड़े तय कर रही है, छोटे छोटे काम में भी घंटों लगा देती है। सही कह रही हो, भाभी को चुस्त रहना चाहिए और ये अभी तक फिजूल के कामों में लगी है। अरे छत वाले कमरे तो वैसे भी महीने में एक ही बार साफ होते, वहां कौन रहता है। मैंने तो भाभी को समझाया भी पापा, पर वो मानी नहीं। काम चोरी के ना हजारों बहाने होते हैं। इतने में राधिका छत से आई। राधिका बेटा, तुम्हारे होते तुम्हारी ननद इतना काम कर रही है। अरे काम में चुस्ती चाहिए, इतनी देर से छत में लगी हो, इधर काव्या ने सारा घर चमका दिया। हाँ राधिका, तुम्हें टाइम मैनेज करना सीखना होगा। सिर्फ छोटे छोटे काम में घंटे लगा दोगी तो घर कैसे चलेगा। जी कोशिश करूंगी आगे से जल्दी कर लूं। राधिका का चेहरा उतर गया। काव्या के मन में खुशी थी कि उसकी चाल फिर से सफल हो गई। अब सबकी नजर में वही चुस्त और फुर्तीली थी। अब राधिका सुस्त बनकर रह गई। राधिका उदास सी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। तभी उसने काव्या की आवाज सुनी, वो किसी से फोन पर कह रही थी। अरे यार देख, मैंने उस राधिका की क्या हालत बना दी है। घर वालों की नजर में अब उसकी कोई इज्जत बची नहीं है। यहाँ तक कि अब तो भैया भी उसे घास नहीं डालते। अरे तू बस देखती जा, 1 महीने के अंदर अंदर कैसे इसे घर से बाहर निकलवाती हूँ। फिर तुझे ही तो लाऊंगी अपनी भाभी बनाकर। ओह, तो ये सब चल रहा है। ये काव्या दीदी मेरे खिलाफ चालें चल रही हैं और मैं पागल इन्हीं अपना समझ बैठी थी। आदित्य ने बताया था कि दीदी अपनी फ्रेंड के साथ आदित्य की शादी करवाना चाहती थी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। बहुत हो गया दीदी, ये जो खेल आपने खेला है ना, उससे उल्टा ना किया तो मेरा नाम भी राधिका नहीं। अब राधिका को सब समझ में आ चुका था। अगले दिन सुबह शारदा ने आवाज लगाई। अरे काव्या, राधिका, कहाँ हो सब। मम्मी मैं तो यही हूँ, भाभी अभी तक सोकर नहीं उठी। आज तो इन्होंने हद ही कर दी। इतना आलस किस काम का भाई। सारा दिन तो कोई काम करती है नहीं, सब मैं कर देती हूँ। फिर भी उन्हें किस बात की इतनी नींद आती, इतनी थकान हो जाती, पता नहीं। अरे पता नहीं आदित्य को भी क्या सूझी थी जो ऐसी लड़की को घर ले आया। उससे तो दिमाग लगाना ही बेकार है। जा बेटा तू सबके लिए चाय बना दे, फिर नाश्ते के सोचेंगे क्या करना है। हैं? चाय मैं बनाऊं? अरे इसमें इतना चौंकाने वाली क्या बात है। रोज कौन सा तेरी भाभी बनाकर देती है। तू ही तो कहती है ना चाय तू बना रही है, तो आज भी बना ले। हाँ मम्मी, रोज मैं ही तो बनाती हूँ। हाँ अभी बना कर लाती हूँ चाय। अब काव्या चाय बनाने चली गई। अरे यार अच्छी मुसीबत है, आज भाभी को क्या हो गया, अभी तक उठी नहीं है। वरना रोज तो वही चाय बनाकर देती है, मैं बस ले जाकर दे देती हूँ और सबको लगता है मैंने चाय बनाई है। अब भाभी जैसे चाय नहीं बनी तो क्या होगा। काव्या ने सबके लिए चाय बनाई और सबको ले जाकर दे दी। चाय की एक चुस्की लेते ही कमलेश ने कहा, अरे काव्या तुम तो रोज चाय बनाती हो, आज चाय बनाना भूल गई हो क्या। ना चाय में अदरक है, ना चाय की पत्ती सही से डाली है, क्या हो गया तुम्हें। सॉरी पापा, वो आज दूसरे काम में लग गई थी ना, इसलिए चाय ठीक से नहीं बनी। तभी राधिका उठ कर आई। गुड मॉर्निंग दीदी, चाय बना ली आपने। लाइए मुझे भी एक कप चाय पिलाइए, आज तो आपके हाथ की ही चाय पीते हैं। कैसी बेशर्म हो भाभी, एक तो इतना लेट सोकर उठी और चाय भी मुझसे मांग रही हो। आप जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर धीरे धीरे से ही कुछ तो काम करो। हाँ राधिका, जाओ जाकर काव्या की हेल्प कर दो नाश्ता बनाने में। वैसे तुम घर की बहू हो, बनाना तो तुम्हें चाहिए, पर बेचारी काव्या ही घर का सारा काम संभालती है और कॉलेज भी जाती है। अरे मम्मी जी, अब मैं तो बहुत सुस्त हूँ ना, धीरे धीरे जाऊंगी, नहाऊंगी, उसमें तो बड़ी देर हो जाएगी। और फिर मेरे थोड़े बहुत काम से काव्या दीदी को क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो बड़ी फुर्तीली और चुस्त है। राधिका तुम्हारा क्या मतलब है। मतलब साफ है, अब काव्या दीदी ही नाश्ता बना ले और किचन भी साफ कर ले, बर्तन भी धो दे। आखिर मैं थोड़ी ना रोज ये सारे काम करती हूँ, वही तो करती हैं। ऐसा कहकर राधिका वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। नाश्ते में सचमुच लेट हो रहा था।
तभी प्यार से शारदा ने काव्या को देखकर कहा, काव्या बेटा, तू तो मेरी प्यारी बेटी है, तेरे लिए तो सारे काम बस बाएं हाथ का खेल है। तू एक काम कर, जाकर सबके लिए नाश्ता बना दे और आदित्य का भी टिफिन पैक कर दे। हाँ बेटा, और मेरे लिए ना जो कल तुमने सूप बनाया था वो जरूर बनाना। क्या हुआ काव्या, तुम्हें पसीने क्यों आ रहा है? ये सब तो तुम रोज ही करती हो, तुम्हारी भाभी तो पहले से ही कामचोर है। हाँ भैया, मैं ही तो करती हूँ, मैं कर लूंगी सब। अब भाभी है ही ऐसी कामचोर, बहानेबाज, बस सारा दिन मोबाइल देखती है, आपको भी टाइम नहीं देती। भेज दीजिए ना इन्हें अपनी मायके, आपके लिए तो अभी भी लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे नहीं नहीं, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, बहू तो हमारी अब राधिका ही रहेगी, चाहे जैसी भी हो। तू जाकर नाश्ता बना फटाफट, बहुत देर हो रही है बेटा। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि उसमें बहुत सारी खामियां हैं, पर दिल की बुरी नहीं है। मेरी पत्नी तो सिर्फ राधिका ही है, किसी और के बारे में मैं अब सोच भी नहीं सकता। काव्या चुपचाप किचन में चली गई। उसके सारे पासे आज उल्टे पड़ गए थे। राधिका को घर से निकाल तो नहीं पाई, बल्कि सारा काम उसी के ऊपर आ गया। अब काव्या किचन में काम कर रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मैंने तो भाभी के लिए जाल बिछाया था, पर इस जाल में मैं खुद ही फंस गई। अब घर के सारे काम मुझ पर आ गए, मुझे ही करने पड़ेंगे।